साथ मनाया गया पीएम मोदी का जन्म दिवस। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश ने मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना। गोरखपुर में कांग्रेस ने मनाया अलग तरीके से जन्मदिन। हाथों में कद्दू लेकर किया विरोध। पीएम मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। योगी सरकार ने अनोखे ढंग से मनाया विश्वकर्मा पूजा। 60 कर्मकारों और शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का किया वितरण। गोरखपुर में विधायक संगीता यादव के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चस्पा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए पोस्टर। लोग बोले, हमें डूबता छोड़ गई विधायक। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं। आज पूरे देश में उनके जन्मदिन को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में मंत्री सतीश द्विवेदी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने विधानसभा इटावा के शिव शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से उनके लंबे जीवन की प्रार्थना भी की। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को फल भी बांटे और सभी मरीजों का हालचाल भी जाना। नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। हम यहाँ अस्पताल में उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो सेवा समर्पण अभियान चला रही है, उस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो यहाँ मरीज भर्ती हैं उनको हम लोगों ने फल वितरण किया है और उनसे निवेदन किया है कि माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दें कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह से भारत का और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करते रहें। आज उनके नेतृत्व में भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। भारत के लोगों का सीना 56 इंच का है। गर्व से दुनिया भर में बसे हुए भारतीय कहते हैं कि वो मोदी जी के देश में रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है आज, तो उसी में हम लोग आए। तो आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है। हर्षोल्लास के साथ देश के कोने कोने में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जैसा कि आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। इस मौके पर सतीश द्विवेदी ने पीएम मोदी की लंबी आयु की भी कामना की। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है आज, तो उसी में हम लोग आए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है आज। तो तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की है। इसके अलावा इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उन्होंने मरीजों को फल भी बांटे और मरीजों का हालचाल भी जाना है। तो पीएम मोदी का जन्मदिन है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके जन्मदिन को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। देश के कोने कोने में पीएम के शुभचिंतक जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाने की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में कद्दू लेकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज हम पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कद्दू ले रखा है और पीएम मोदी के जन्म दिवस को एक अलग ही ढंग से मना रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। का जन्मदिन है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवासन जी, हमारी प्रभारी कांग्रेस पार्टी की और महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम सभी युवक कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कनिष्ठ पांडे जी के निर्देशन पर हम सभी युवक कांग्रेस के साथी आज इस दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। उसी के क्रम में, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी ने रोजगार की मांग को लेकर शास्त्री चौराहे से लेकर
सेवायोजन कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट कार्यालय गोरखपुर तक पैदल मार्च निकाला, अर्धनंग पैदल मार्च निकाला। उसके बाद कद्दू का केक काटकर एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। भाई बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर 20 सालों से चल रहे संघर्ष को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का तोहफा दे। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनने से यहाँ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर इंसाफ सेना के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। 20 सालों से चल रहे संघर्ष को उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को याद दिलाया है और उन्होंने ये मांग की है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का तोहफा दे। उनका ये भी कहना है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने से यहाँ की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले माजिद अली ने बसपा में रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख इमरान मलिक सहित कई अन्य अहम पदाधिकारियों के साथ बसपा छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है, जिससे सहारनपुर में बसपा को न केवल झटका लगा है बल्कि बसपा बैकफुट पर भी आ गई है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सामने पार्टी में शामिल होने के बाद आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे बसपा से कांशीराम के सिद्धांतों और नारों से प्रभावित होकर जुड़े थे। उनका कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी वजह से वे जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंच पाए। उनका कहना था कि वर्तमान में बसपा में किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। उनका ये भी कहना था कि वर्तमान में अगर किसी से कोई विवाद हो भी जाता है तो पार्टी नेतृत्व उसे पहचानने से ही मना कर देता है। भैया आप इनके मालिक की बात लगा। तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बसपा का साथ छोड़ दिया। माजिद अली ने बसपा छोड़ असपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरों आप देख सकते हैं, माजिद अली ने बसपा छोड़कर असपा का दामन थाम लिया है। आजाद समाज पार्टी से अब वो जुड़ चुके हैं, जिसके बाद बसपा को झटका लगा है और इसके साथ ही बसपा बैकफुट पर भी आ गई है। उनका ये भी कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी वजह से वे जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंच पाए। उनका कहना था कि वर्तमान में बसपा में किसी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में अगर किसी से कोई विवाद भी हो जाता है तो पार्टी नेतृत्व उसे पहचानने से ही मना कर देगा। बसपा इसलिए छोड़ी है, पहले तो आप सबका पत्रकार बंधुओं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और मेरे सभी आज़ाद समाज पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी है, जो शुभचिंतक है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में जो प्रमुख साहब आए इमरान जी, बसपा हमने इसलिए छोड़ी है कि बसपा का जो मिशन था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब हमारी पार्टी उससे थोड़ा भटक गई। जहां आज पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं यूपी में योगी सरकार विश्वकर्मा जयंती को अनोखे अंदाज से मना रही है। यूपी के जनपद कानपुर देहात में भी भव्य आयोजन कर करीब 60 कर्मकारों और शिल्पकारों को सम्मानित किया गया और उनको टूल किट बांटे गए। कानपुर देहात के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आज विश्वकर्मा दिवस का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिभा शुक्ला के द्वारा किया गया और कार्यक्रम में जनपद के कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण भी किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भी लाइव प्रसारण किया गया। बात मनाई जा रही है, तो वही यूपी में योगी सरकार ने भी विश्वकर्मा जयंती को अनोखे अंदाज से मनाया है। 60 कर्मकारों और शिल्पकारों को इस मौके पर सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण भी किया गया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद अछेवर लाल गौड़ और सदर विधायक अनुपमा जायसवाल द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट बांटे गए। इस अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों को पीएम मुद्रा योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। क्षेत्र की ट्रेनिंग देकर के और मुद्रा बैंक की योजना के अंतर्गत बैंकों से उनको ऋण भी दिया जा रहा है और आज उनको सम्मान के इस अवसर पर विश्वकर्मा दिवस पर उनको किट भी दिया गया कि वो अपने कार्य को संस्था पूर्वक कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण सम्मान पूर्वक करें। देश भर में विश्वकर्मा जयंती की धूम देखी जा रही है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट बांटे गए हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया है। आपको बता दें कि सांसद अछेवर लाल और सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और टूल किट बांटे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव के लापता होने के पोस्टर जगह जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चस्पा किए गए हैं। जनता का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद संगीता यादव अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है। विधानसभा चौरी चौरा के क्षेत्र की जनता में उनके प्रति काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने क्षेत्र में बाढ़ के समय विधायिका संगीता यादव के लापता होने का पोस्टर लगाकर व्यक्त की। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि वे कुछ विशेष जगहों और लोगों से ही जनसंपर्क करती है और कुछ विशेष क्षेत्रों में ही विकास के कार्य किए हैं। बाकी जगहों पर वे कभी जनसंपर्क में मिलने नहीं आती है और ना ही विकास का कोई कार्य किया गया है, जिसका ताजा प्रमाण सोनबरसा क्षेत्र की टूटी फूटी सड़क है। तो गोरखपुर की खबर, जहां पर विधायक संगीता यादव के लापता होने के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, हम सबको डूबता छोड़ गई हमारी विधायक। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग बोले हमें डूबता छोड़ गई। तो विधायक संगीता यादव ने जब से चुनाव जीता है उसके बाद से वो क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है और इसके लिए जनता में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह विधायक के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, संगीता यादव लापता है। साहब क्या खुश हैं, देख रहे हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कभी यहाँ तक आई ही नहीं। हम लोग पूरा यहाँ के पूरा जंगल रसूलपुर के लोग बाढ़ों से त्रस्त हैं। राशन तक देने नहीं आई और हम लोग क्या बताएं। फिर से विधानसभा चुनाव है 2022 का जी, यहाँ पे पार्टी बदलेंगे या प्रत्याशी? नहीं, हम लोग पार्टी प्रत्याशी दोनों बदलेंगे। दोनों है जो दुख सुख में खड़ा रहता हो यहाँ पे गरीबों के लिए जी। पार्टी कोई दुख सुख में खड़ा रहने वाला कोई है यहाँ पे जिसको लोग पसंद करते हैं? कोई भी पार्टी नहीं है। कानपुर में डेंगू और बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित कुरसोली गांव में डीएम आलोक तिवारी पहुंचे। रात 11:15 बजे डीएम एडीएम सिटी अतुल कुमार और सीएमओ गांव पहुंचे। उन्होंने गांव की गली गली में घूमकर लोगों के पलायन का सच जानना चाहा। घरों में बीमार पड़े लोगों से हालचाल लिया। बता दें कि गांव अब तक 10 लोगों की गांव में मौत हो चुकी है। डर की वजह से आधा गांव घर छोड़कर जा चुका है। वहीं डीएम एक ग्रामीण के घर में रात्रि विश्राम करने के लिए रुके। डीएम के आने की खबर सुनते ही 10 दिन से बुखार से पीड़ित दिव्या तिवारी ने रोते हुए डीएम से अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? गांव के हर घर में मातम ना पसरा हुआ हो, पहले क्यों नहीं आए? दिव्या ने डीएम और सीएमओ समेत तमाम अफसरों से कहा कि वो लौट जाए, नहीं तो वे भी बीमार पड़ सकते हैं। गाँव की हवा में जहर घुल चुका है। उस पर डीएम ने सभी को दिलासा दिया और बोले कि लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कि हम लोगों के यहाँ आने का जो उद्देश्य है रात को आने के साथ है और जो तो कानपुर नगर के कुरसोली में बुखार से अब तक 10 मौतें हो चुकी है। बुखार अपना कहर जमकर बरपा रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो वही कुरसोली गांव में डीएम आलोक तिवारी जायजा लेने पहुंचे। डीएम ने गली गली घूमकर पीड़ितों का हालचाल जाना। डीएम ने पीड़ितों को आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
कि हम लोगों के यहाँ आने का जो उद्देश्य है रात को आने का है हमारे CMO साहब का, ADM सिटी साहब का, SDM सदर साहब का और हमारा लोगों का, वो ये है कि जो व्यवस्था है वो तो दिन में भी देखी जा सकती है। हम लोग रात में यहाँ विश्राम इसलिए कर रहे हैं कि गांव वालों को और आम जनता को ये संदेश देना है कि अगर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क लगाना, मच्छरदानी लगाना, मॉर्टिन लगा के सोना, फुल शर्ट के में या कपड़े कुछ ओढ़ के सोना रात में, उनको अगर फॉलो किया जाए तो हम डेंगू को या वायरल फीवर के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो हम सब चाहते हैं ये मैसेज जाए कि इस तरह की गांव की स्थिति में जहाँ इतनी आज बारिश हुई है, जो गांव काफ़ी प्रभावित है वायरल के प्रकोप से, यहाँ पर जिले का सबसे प्रभावित है, जहाँ पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इनके आप खाना बनाने के लिए छोटे वाली साली भी आई, वो भी वहीं कानपुर में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसको लेकर ACP कर्नलगंज के त्रिपुरारी पांडे ने अपने क्षेत्र में जितने भी पुराने जर्जर मकानों को देखा, उन लोगों को उन्होंने बताया कि आप लोग मकान खाली कर दें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। जब बरसात खत्म हो जाएगी तो वापस अपने घर पर आ जाइएगा। जिनके मकान जर्जर हैं, कल से लगातार बारिश हो रही है और वो असुरक्षित। तो कानपुर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जीवन भी अब अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर ACP कर्नलगंज त्रिपुरारी पांडे ने अपने क्षेत्र में जितने भी पुराने जर्जर मकानों को देखा, उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों को ये हिदायत दी कि ये लोग अपने मकान को खाली कर दें और महफूज जगह पर चले जाएं। जब बरसात खत्म हो जाएगी तब वापस अपने घर में आ जाए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। लोगों को सूचित करना है कि जिनके मकान जर्जर हैं, कल से लगातार बारिश हो रही है और वो असुरक्षित। जिनका भी मकान पुराना हो, जर्जर, कृपया ध्यान दें। वहीं प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर जहां उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, गुंडे माफियों के ऊपर भी सख्त रवैया अपनाया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके मकान तक ध्वस्त कर दिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिया गया है। लेकिन आज युवाओं में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अवैध असलहा के साथ वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का एक ऐसा ही ताज़ा मामला मिला है। एरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक का हाथ में अवैध असलहा लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि इस तरह से युवक हाथों में असलहा लेकर वीडियो बना रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। अभी एक वीडियो मैंने भी देखा हूँ, इसमें एक लड़का राजा सिंह नाम का है जो ज्ञात में हुआ है, जो 315 बोर का कट्टा लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। उसके लिए पुलिस टीम लगा दी गई है, तत्काल उसका कार्रवाई की जाए। बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक महिला का खून से लथपथ शव मिला है। शव देखकर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वह ये पूरा मामला थाना नेहतौर के जरीफपुर का बताया जा रहा है। बांदा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 7 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर से पीनरा गांव के रह रहे लेखपाल वेद प्रकाश के द्वारा एक किसान से रिश्वत ली गई।
किसान अपनी जमीन के कागज को लेकर गया था, जिसमें लेखपाल की रिपोर्ट लगनी थी। लेखपाल ने किसान को बहला फुसलाकर 1000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। जो रिश्वत का मामला है वो पीरना गांव के लेखपाल वेद प्रकाश की वीडियो है। उसको किसान से 1000 रुपये की 2 500 के नोट 1000 रुपये रिश्वत ली गई है किसान से। ये बहुत गलत बात है। एक किसान को उसका उत्पीड़न करना, उससे रिश्वत लेना अपराध की श्रेणी में आता है। आज मैंने एसडीएम साहब को शिकायत की गई है, वो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई 4 दिन पहले। वो रिश्वत कागज क्या ज़मीन चढ़ाने के, ज़मीन के कागज बनाने के, ये खालिश एग्रीकल्चर लैंड में जो लेखपाल रिश्वत लेता है वो किसान से उसके कागज चक्कर कटाने के काम लेता है। वो कहता है बार बार जब चक्कर कटाता है, अगर जैनवन किसान का काम है उसको बार बार चक्कर कटाएगा, हार ताकि उससे बहला फुसलाकर उससे पैसे की डिमांड करते हैं। बांदा जिले के थाना आमलोर गांव में करंट लगने से एक महिला घायल हो गई। वहीं आसपास में रहने वाले लोगों ने महिला को आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां अभी महिला का इलाज किया जा रहा है। सुबह माता वहाँ रही तो उसी में करंट आ गया था मशीन से। तो मशीन से करंट लग गया, तो क्या कैसे मालूम चला आपको करंट लग गया? वहीं पे थी ना छोटी बहन। कितनी उम्र होगी इनकी? कितनी उम्र होगी? उम्र 40। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम करने वाले कर्मचारी की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे में लगने वाली मिट्टी के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें फिसलने से युवक की मौत हो गई। वही इस हादसे की सूचना परिजनों को दी गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आपको बताते चले कि मृतक युवक बिहार का रहने वाला है। मऊ जिले के थाना रानीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबने से एक दंपति की मौत हो गई। वहीं जब मौत की खबर ग्रामीणों को लगी तो गांव में मातम पसर गया। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मायके पक्ष का आरोप है कि मृतका मनीषा की ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर हत्या की है। मनीषा जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, इनके पिता राम बाबू कानपुर देहात इस्लामाबाद कटकापुर के रहने वाले हैं। ये भी यहाँ पर आ गए हैं और मौके पर कॉन्फ्लिक्ट टीम आई, हम भी आई। सूचना मिली कि इनके अमृत शरीर जो है तख्त पर रखा हुआ है। यहाँ पर आके देखा गया और फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य उठाए गए। संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु का मामला दृष्टा सामने आ रहा है। हमारी भांजी है और मुझे गांव के दूर दराज गाँव के रिश्तेदारों से मुझे पता चला कि आपकी बहन जी को मार दिया गया है उसको। तब हमको यहाँ आए, हमको ये जानकारी मिली। दहेज में हमने सिटी 100 गाड़ी दी थी, 5 लाख रुपए नकद दिया था और दहेज का सारा सामान दिया था, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह, कि ताकि लड़के सकून से जीवन यापन करें। इनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। और इनका एक जो लड़के का जो भाई है वो भी बहुत दहेज लोभी है। इन लोगों ने दहेज के लिए मेरी भांजी की हत्या कर दी। चलिए फिलहाल के लिए बात उत्तर प्रदेश की में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।